हेलो गाइस, वेलकम टू केलक्स इंग्लिश एजुकेशन क्लब। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर बुक फर्स्ट फ्लाइट का नेक्स्ट और हमारा 5th चैप्टर जिसका नाम है द 100 ड्रेसेज फर्स्ट। यहाँ पर द 100 ड्रेसेज फर्स्ट और सेकंड 2 चैप्टर्स गिवन है 5th एंड 6th। हम यहाँ पर फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके साथ में यूँ समझ सकते हैं कि यह है बाहुबली द बिगनिंग, यानी कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा वो सवाल यहाँ एंड होते होते हमारे दिमाग में आ जाएगा और उसका जो आंसर है वो हमें मिलेगा इन द सेकंड चैप्टर। तो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। पहली चीज़ हम इसका बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। ये है हमारी वांडा पैट्रॉन्स की, जो ऐसे बिल्कुल मायूसी खड़ी है। क्या होगा चैप्टर में वो तो चैप्टर के साथ ही पता चलेगा। ये इधर है पेगी और इनमें से कोई एक है मेडी। मेडी पेगी की चमची है। चमची यानी कि वो हमेशा उसको सपोर्ट करती है, बट फिर भी उसमें कुछ फीलिंग्स हैं। होता क्या है कि ये एक वांडा जो है पुअर गर्ल है और ये जो पेगी है ये एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, तो ये इसका स्कूल में मजाक बनाती है। क्या क्या होगा वो समरी में डिस्कस करेंगे हम चैप्टर के साथ ही। मैं पहले आपको कुछ नहीं बताऊंगा, बट एक बात बता देता हूँ, आप श्योर हो जाएगी इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। वो सब जो आपने कभी स्कूल में फील किया होगा, यानी ऐसा आपने भी कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। तो लेट्स मूव ऑन द चैप्टर। स्टार्टिंग में आपको दे रखा है इन दिस आर्टिकल यू विल बी रीडिंग द 100 ड्रेसेज समरी की। इस आर्टिकल में आप पढ़ रहे होंगे द 100 ड्रेसेज की समरी को। एलिनर स्टर इज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी की। एलिनर स्टर इस स्टोरी के राइटर है। द 100 ड्रेसेज इज ए स्टोरी बेस्ड ऑन द रियल एक्सपीरियंस ऑफ द राइटर की। ये जो स्टोरी है ये हमारे ऑथर के राइटर के रियल एक्सपीरियंस पे बेस्ड स्टोरी है। इट इज़ अबाउट ए गर्ल हु इज़ टीज्ड बाय हर क्लासमेट्स कि एक उस लड़की के बारे में ये स्टोरी है जिनको उनकी क्लासमेट्स हमेशा क्या करती है, टीज करती है, चिढ़ाती है। दिस गर्ल वॉज वांडा। ये गर्ल वांडा है। वो ऑलवेज क्लेम्स फॉर हैविंग 100 ड्रेसेज। जो ये क्लेम करती है, दावा करती है कि उसके पास 100 ड्रेसेज हैं। हर क्लासमेट्स ऑलवेज मेड फन ऑफ हर। और इसी बात पे उसके जो क्लासमेट्स हैं हमेशा उसके मजाक बनाते हैं। एज हर क्लेम वॉज इन कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट सी ऑलवेज केम टू स्कूल वियरिंग द सेम ड्रेस। क्योंकि उसका जो क्लेम है बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है, यानी बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि ये तो फैक्ट है कि वो हमेशा स्कूल में जब आती है तो बिल्कुल एक ही ड्रेस और वही सेम ड्रेस पहन के आती है, ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस। हर क्लासमेट्स एज्यूम्ड हर नेम टू बी फनी। और उनके क्लासमेट्स को भी उसका जो नाम है वांडा पैट्रॉन्स की वो थोड़ा सा बिल्कुल फ़नी लगता है। हमें भी, जैसे हम इंडिया से बिलोंग करते हैं और हमारे सामने कोई आ जाए, कुछ भी ऐसा इंग्लिश वाला कोई नेम आ जाए, धफल का घफल का, तो हमें भी क्या लगेगा, थोड़ा फ़नी लगेगा ना। तो वो भी क्या है, इसके लिए थोड़ा स्ट्रेंज नेम है, तो वो उसके नाम को लेकर भी मजाक बनाते हैं। हर नेम वॉज नॉट कॉमन, क्योंकि उसका नाम कॉमन नहीं है। बिकॉज सी केम टू एन अमेरिकन टाउन, क्योंकि वो एक अमेरिकन टाउन से आई है एज ए पोलिश इमिग्रांट विद हर फैमिली। पोलिश इमिग्रांट होकर, इमिग्रांट मीन्स होता है किसी जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाना, तो वो एक पोलिश इमिग्रांट है विद हर फैमिली। क्योंकि वो पोलिश गर्ल है, यानी कि पोलैंड से आई है और आई कहाँ पे, अमेरिका के टाउन में। तो अमेरिका के टाउन में आई है, इट मीन्स यहाँ जो उसका नाम है थोड़ा सा स्ट्रेंज है। वो इमिग्रांट होकर आई है अपनी फैमिली के साथ। The truth about her 100 dresses revealed when she submitted her dresses different drawings in a drawing competition। कि उसका जो फैक्ट है वो तब रिवील होता है, तब प्रकट होता है जब वो अपनी 100 ड्रेसेज सबमिट कराती है ड्राइंग्स के रूप में। They were the same 100 ड्रेसेज दैट शी यूज टू डिस्क्राइब ऑफन। ये वही सेम 100 ड्रेसेज होती है जिनके बारे में वो ऑलवेज डिस्क्रिप्शन देती है, बताती है। ऑल ऑफ ड्रेसेज वर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। और वो जितनी भी 100 ड्रेसेज थी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। चलिए अब मूव ऑन करते हैं हमारे ओरिजिनल चैप्टर की समरी पे। दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड ए गर्ल वांडा पैट्रॉन्स्की एंड हर क्लासमेट्स। कि ये स्टोरी चारों ओर घूमती है वांडा पैट्रॉन्स्की और उसकी क्लासमेट्स के चारों ओर। मेनली पेगी एंड मेडी वो वर ऑलवेज मेकिंग फन ऑफ हर। कि केवल मेन जो यहाँ के स्टोरी के विलन है वो पेगी और मेडलिन है। मेडी और पेगी जो है दोनों उसका हमेशा मजाक बनाती रहती है। वांडा पैट्रॉन्स्की वॉज ए पोलिश इमिग्रेंट। वांडा पैट्रॉन्स्की एक पोलिश इमिग्रेंट है जो अमेरिकन टाउन में आई है।
एंड सी हैड कम टू अमेरिकन विद हर फैमिली, और वो अमेरिका में आई है अपनी फैमिली के साथ में। सी टुक एडमिशन इन द स्कूल ऑफ अमेरिकन स्टूडेंट्स, और उसने अमेरिकन स्टूडेंट्स की क्लास में स्कूल में एडमिशन लिया है। हर क्लासमेट्स फाउंड हर नेम टू बी स्ट्रेंज एंड प्रोबेबली, क्योंकि उनके क्लासमेट्स को उसका जो नाम है थोड़ा स्ट्रेंज और प्रोबेबली लगता है, मीन्स ऐसा हर किसी का नाम नहीं होता। द weirdest इन द क्लासरूम, क्योंकि ऐसा क्लासरूम में और कोई नहीं है। दिस इज़ बिकॉज दे ऑल हैड एन ईजियर एंड कॉमन नेम, क्योंकि बाकी सब के नाम जो बहुत कॉमन है और ईजियर है बोलने में। वंडा वॉज पुअर एंड ऑलवेज केम टू स्कूल वियरिंग ए फेडेड ब्लू ड्रेस, कि वंडा एक पुअर गर्ल है और हमेशा एक फेडेड यानी कि कुछ धुंधली सी ब्लू ड्रेस पहन के आती है। सी वॉज क्वाइट एंड ऑलवेज फाउंड सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम, वो हमेशा क्वाइट यानी शांत रहती है और हमेशा कॉर्नर में बैठी रहती है। Although she claimed that she had 100 dresses and 60 shoes at her home, हालांकि वो क्लेम करती है कि उसके पास 100 ड्रेसेज है और 60 शूज़ है उसके घर पे। टू बेस्ट फ्रेंड्स पेगी एंड मेडी, दो बेस्ट फ्रेंड जो पेगी और मेडी है, वर द मोस्ट फेमस गर्ल इन स्कूल, वो स्कूल की हीरो है, वैसे फेमस है स्कूल में। वाइल एनी वन बेरली न्यू वंडा, और शायद ऐसा ही कोई होगा जो वंडा के बारे में हर कोई ज़्यादा जानता होगा, यानी कि ज़्यादा फेमस कौन है, पेगी एंड मेडी, तो बहुत कम लोग हैं जो वंडा के बारे में जानते हैं। द स्टोरी इज़ अबाउट द व्यू पॉइंट ऑफ मेडी, की स्टोरी जो है वो मेडी के व्यू पॉइंट के बारे में है। वो वॉज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द मेन प्लेयर इन द डेली टॉन्टिंग एंड टीजिंग, जो क्या है एक बेस्ट फ्रेंड है उसकी, उस प्लेयर की, उस खिलाड़ी की जो हमेशा टॉन्ट करती रहती है और टीजिंग करती रहती है वंडा को। आगे क्या दे रखा है, पेगी एंड मेडी ऑलवेज वेट फॉर वंडा बिफोर स्कूल इवन दे वर लेट, वो दोनों क्या करती हैं उसका मजाक उड़ाने के लिए हमेशा स्कूल के बिफोर और आफ्टर द स्कूल टाइम वो वेट करती है, भले ही वो लेट हो जाए लेकिन उनको मज़ा लेना है वंडा का। मेडी वॉज ए पुअर गर्ल, पेगी और मेडी में से मेडी भी पुअर गर्ल है, बट सी हरसेल्फ डिड नॉट लाइक इट, लेकिन वो खुद ये लाइक नहीं करती। व्हेन पेगी मेड फन ऑफ वंडा, कि जब पेगी जो है वंडा का फ़न बनाती है, क्योंकि भाई वो खुद भी एक पुअर गर्ल है और जो पेगी की जो उतारी हुई ड्रेसेज होती है उन्हीं को वो क्या करती है, पहनती है। सी वॉज अफ्रेड दैट सी कुड बी टारगेट, उसको डर लगता है कि अगर मैंने पेगी को कुछ भी बोला तो अगला टारगेट मैं ही बनूंगी, तो क्यों उड़ता तीर लें। हाँ, सी वॉन्टेड पेगी नॉट टू मेक फन ऑफ वंडा, वो चाहती है कि वंडा का फन ना बनाए पेगी, बट कुड नॉट हैव द क्रेज टू फेस हर, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इसका सामना कर सकें। बिकॉज सी वॉज अफ्रेड दैट सी मे लॉस हर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि उसको डर लगता है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो देगी। दो हालांकि पेगीज पर्पज वॉज नेवर टू हर्ट वंडा, हालांकि कभी भी पेगी का पर्पज ये नहीं था कि वो वंडा को क्या करे, हर्ट करे, क्योंकि रियल में वो एक अच्छी काइंड गर्ल है। और जब कभी भी जो बुल्ली जो अपने स्टूडेंट्स है जब छोटे बच्चों को परेशान करते हैं तो वो भी उनको डांटती है और उनको लेक्चर झाड़ती है, लेकिन खुद ऐसा क्यों करती है, क्योंकि उसको पता है कि भाई वंडा के पास अगर ड्रेसेज नहीं है तो वो झूठ क्यों बोलती है, वो सच्ची बता दे तो उसको लगता है कि वो जब जानबूझ के झूठ बोल रही है तो फिर उसका इलाज किया जाना चाहिए। बट सी वॉज वेरी ईगर टू नो वाई वंडा हैड टू लाई, लेकिन वो इस ईगर में है, इस ईगर में बोलती है कि फिर वंडा झूठ क्यों बोलती है। दैट सी हैड 100 ड्रेसेज इन हर क्लोजेट, कि उसकी क्लोजेट में 100 ड्रेसेज उसके पास है। आगे दे रखा है द ट्रूथ अबाउट द सेम 100 ड्रेसेज रिवील्स ऑन द रिजल्ट डे ऑफ द ड्राइंग कंपटीशन, कि सच्चाई जो है 100 ड्रेसेज की वो उस दिन सामने आती है जब ड्राइंग कंपटीशन होता, ड्राइंग कंपटीशन का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला होता है। द रूम वॉज हैविंग 100 ड्राइंग रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ड्रेसेज, की रूम में 100 ड्रेसेज लगी हुई है जो रिप्रेजेंट कर रही है अलग अलग ड्रेसेज को। ईच एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, हर एक ड्रेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। डेट डे, उस दिन सी ट्रूली हैड 100 ड्रेसेज एंड ऑल लाइंड अप, कि सबको विश्वास हो जाता है कि 100 ड्रेसेज है जो लाइंड अप की गई है। बट इन द क्लासरूम में एट द टाइम, उस टाइम पेगी एंड मेडी वो वर ऑस्ट्रक एंड रियलाइज द थ्योरी ऑफ 100 ड्रेसेज, उनको पता चल जाती है 100 ड्रेसेज की रियल स्टोरी क्या है। द फेल्ट गल्टी अबाउट हैविंग ट्रीटेड हर बिडली, और उनको बहुत बेड फील होता है कि उन्होंने वांडा के साथ गलत ट्रीट किया। इसके बाद में
वांडा जो है वहाँ से चली जाती है, उस दिन वो वांडा अब्सेंट रहती है जिस दिन ये रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो अब उनको रियलाइज़ हुआ है कि वांडा झूठ नहीं बोल रही थी, उसके रियल टैलेंट के बारे में पता चल जाता है। देखो, किसी की फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे हम किसी को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते कि वो बेस्ट है या वो वर्स्ट है। तो यहाँ पे उसके अंदर जो वांडा के अंदर जो टैलेंट था उसको उसने शो किया, और अब पेगी और मेडी को रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने जो भी उसके साथ किया वो गलत था। लेकिन जब ये रिजल्ट डिक्लेयर होता है उस दिन हमारी वांडा जो है अब्सेंट रहती है, तो अब उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और फिर पता चलता है कि वांडा जो है अब स्कूल नहीं आएगी। तो अब इन बेचारियों के साथ क्या होगा? क्या वांडा से वो माफ़ी मांगती है? क्या वो वांडा को सॉरी बोलती है? क्या वांडा वापस स्कूल आ जाएगी? यानी बहुत सी बातें हैं। हमारे दिमाग में इतने घोड़े दौड़ने चाहिए कि क्या होगा आखिर। बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा? वही चीज़ है कि अब वो कैसे इस चीज़ को ठीक करेगी। क्या उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या वांडा वापस आती है, नहीं आती है तो क्या होगा? बहुत कुछ है। तो ये है हमारी द 100 ड्रेसेज फर्स्ट की समरी, और सेकंड समरी में हमें बहुत कुछ आंसर मिलने वाला है, बहुत कुछ मजा आने वाला है। तो उसका तो हम वेट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए, कंक्लूजन क्या निकलता है इस स्टोरी का वो हम देख लेते हैं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट द मैटर दैट डजेंट मिसट्रीट एनीवन फॉर बीइंग डिफरेंट। कि ये स्टोरी जो है इस चीज़ के बारे में मैटर करती है कि हमें किसी के साथ मिसट्रीट नहीं करना चाहिए कि वो हमसे डिफरेंट है, अलग है। दिस स्टोरी इज़ टीचिंग everyone that we should never make fun of the unique differences of our fellow human beings। कि हमें कभी भी जो हमारे फेलो ह्यूमन बींग्स है, जो हमारे साथ के इंसान हैं, उनके डिफरेंट और यूनिक होने पे उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सब भगवान के हाथ में है। भाई, भगवान ने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की है, तो जो जैसा भी है सब अपनी जगह सही है। तो हमें कोई ऐसा राइट नहीं है कि हम किसी का भी मजाक उड़ाएं। एंड ट्राई टू एक्सेप्ट देम एज दे आर, और हमें उन्हें ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे कि वो है। अगर हम किसी को बेस्ट माने, वर्स्ट माने, तो वो उनकी क्वालिटीज़ पे, उनकी स्किल्स पे होना चाहिए कि कोई कैसा है। उनके फिजिकल अपीयरेंस पे, कोई गरीब है, कोई अमीर है, ये तो हमारे हाथ में नहीं ना। तो बस वही चीज़ है, यही हमारा मैसेज है इस चैप्टर में कि किसी को भी फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे हमें जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, उसके साथ मिसट्रीट नहीं करना चाहिए। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में द 100 ड्रेसेज सेकंड, जिसके अंदर हमें बहुत से आंसर मिलेंगे। क्या वांडा आई या नहीं आई? क्या बीता होगा पेगी और मेडी के साथ में? क्या सब कुछ ठीक हो गया? क्या मिस मेसन जो है वो उनको पता चलता है कि कौन जो थे जिनकी वजह से वांडा यहाँ से चली गई? बहुत कुछ हमें मिलेगा द 100 ड्रेसेज सेकंड चैप्टर में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बने रहिए केलक्स इंग्लिश एजुकेशन क्लब के साथ। सी यू, टेक।